हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज योर फ्रेंड पीयूष। आई होप यू ऑल गुड एंड फाइन। तो अभी तक हमने सी प्लस प्लस बहुत सारी चीज़ें देख ली। हमने बेसिक कवर कर लिया, कैसे कोड रन करता है, क्या होता है। तो हम यहाँ से थोड़ा सा एक अप लेवल पे चलेंगे और एक लेवल अप करके हम थोड़ा सा कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे चलते हैं, एक रियल प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में घुसने की कोशिश करते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर्स की बात करने वाले हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। हमारे जो एग्जीक्यूशन होता है सी प्लस प्लस के कोड का, वो कुछ लाइन बाय लाइन होता है, लाइक 1 2 3 4 5 6। जिस सीक्वेंस में हम लाइन लिखते हैं उस सीक्वेंस में आपका जो कोड होता है वो रन करता है। अगर हमने पहले सी आउट 2 लिखा है तो पहले सी आउट 2 रन होगा, उसके बाद सी आउट 3 रन होगा, उसके बाद सी आउट 4 रन होगा। बट कुछ स्टेटमेंट्स हम कभी कभी ऐसे हमें चाहिए होते हैं जब हम लाइन नंबर 3 से डायरेक्टली लाइन नंबर 6 पे जाना चाहते हैं, लाइन नंबर 7 से डायरेक्टली लाइन नंबर 9 पे जाना चाहते हैं, लाइन नंबर 9 से डायरेक्टली लाइन नंबर 3 पे जाना चाहते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, जो कि प्रोग्राम के कोड का जो होता है, कोड के जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल कर सके। तो इन स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। इन कंट्रोल फ्लो क्या बोला जाता है? दैट इज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। ठीक, ये बहुत तरीके के होते हैं। पहला होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। दूसरा होता है हमारे पास लूप्स। तीसरा होता है हमारे पास फंक्शन कॉलिंग। ठीक, चौथा होता है हमारे पास में जंप्स। एक हमारे पास पांचवा होता है दैट इज हॉल्ट, और छठा होता है एक्सेप्शन। ठीक, ये कुछ हमारे पास कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट जिसमें कुछ कंडीशन लगी हो, जो कि हम आज कवर करेंगे। लूप्स हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। फंक्शंस जब हम फंक्शंस की बात कर रहे होंगे तब कवर करेंगे। लूप्स के बाद आई विल गो टू द जंप, या फिर हम फंक्शन करने के बाद फिर जंप पे जाएंगे। हॉल्ट का मतलब कि कब प्रोग्राम क्विट होगा, और एक्सेप्शंस मतलब कि एरर आने पे आप क्या क्या चीज़ें करोगे। तो ये इस तरीके से आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं। हम आज बात कर रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। तो चलते हैं और शुरू करते हैं अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशन अगर रियल वर्ल्ड में आप बात करो तो जब आप किसी चीज़ में कंडीशन लगा देते हो तब वो कंडीशन स्टेटमेंट्स हो जाता है। अब कंडीशन हम कैसे लगाते हैं? वी ऑलवेज लाइक कि अगर आपने ये काम कर लिया तो आपको ये मिलेगा। हमें बचपन से सिखाया जाता है अगर आपके मार्क्स अच्छे आए, हमारे मम्मी पापा क्या कहते हैं, अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए बेटा तो तुम्हें साइकिल मिलेगी, अगर नहीं मार्क्स अच्छे आए तो क्या मिलेगी? मार मिलेगी। ठीक, अगर आपने स्पोर्ट्स में फर्स्ट आ गए तो आपको अवार्ड मिलेगा। करेक्ट, अगर आपने क्लास में 33% से ऊपर मार्क्स हासिल कर लिए तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, अगर आप पास हो गए हो तो आप क्लास 12th में प्रमोट कर दिए जाओगे, क्लास 11th में प्रमोट कर दिए जाओगे। अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। अगर आपने मेंस में कट ऑफ क्लियर कर लिया तो आपकी जेई के लिए आपके आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। ये कुछ कंडीशन हमारे रियल वर्ल्ड में लगते हैं। इसी तरीके से अगर हमें रियल वर्ल्ड को प्रोग्रामिंग में लाना होता है तो हम इसमें भी कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन के लिए अगर और मगर की बात चलती है। अगर ये होगा तो क्या होगा, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा। तो इंग्लिश में उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? दैट इज इफ। मैंने क्या बोला? प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट अ इंग्लिश लैंग्वेज, बहुत ही सिंपल चीज़। तो इफ अ स्टेटमेंट अगर आपने लगा दिया तो आपका वहाँ से शुरू हो जाता है दैट आपने यहाँ पे कंडीशन स्टेटमेंट की बात शुरू कर दी है। अब इफ के बाद हमें कुछ कंडीशन लगानी होती है, आपको कुछ कंडीशन देनी है कि अगर ये चीज़ हुई तो क्या होगा। ठीक है, अगर ये चीज़ सच हुई तो क्या होगा। तो इफ के बाद अगर हम एक ब्रैकेट लगा दें और उसके अंदर हम कंडीशंस लिखते हैं, अपनी क्या लिखते हैं? कंडीशंस लिखते हैं। अब ये एक भी कंडीशन हो सकती है, दो भी कंडीशन हो सकती है, तीन भी हो सकती है, या फिर बहुत सारी भी कंडीशन हो सकती है। तो आप कैसे हो उसके हिसाब से आपको कंडीशन देना पड़ेगा। अब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन के दो रिजल्ट हो सकते हैं। या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या तो ये फॉल्स होगी। मीन्स अगर कंडीशन में लिखा है कि रिजल्ट इफ द योर 10th रिजल्ट, इफ योर 12th रिजल्ट, अब 12th रिजल्ट आने पे या तो आप पास हो गए या फिर आप फेल हो गए। ठीक, या तो लिखा है इफ 12th पास, अगर आप 12th पास हुए तो या तो 12th पास हो गया, ट्रू हो गया, तो 12th पास पास हो गया, फॉल्स हो गया। तो इफ 12th पास, तब आपको क्या करना है, वो आपको इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। ब्लॉक के बारे में हमने बात करी थी, हम लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल की बात कर रहे थे। उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, 2-3 वीडियो ऊपर जा करके। तो इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब आप इस ब्लॉक ऑफ कोड में जो आपने लिखा होगा दैट विल रन। क्लियर? इफ के अंदर का जो स्टेटमेंट है वो सारा आपको रन करना पड़ेगा।
अगर ये चीज़ नहीं ट्रू होती है तब सीधा जो कंट्रोल फ्लो होगा वो आपका इफ़ के बाहर वाले जो कोड अगला जो आपने लिखा है, जो आप लिखते आ रहे हो, वो चीज़ आपकी रन हो जाएगी। कितना आसान सी चीज़ है कि आपको लिखना कैसे, इफ़ ब्रैकेट लगाना है और उसके अंदर कंडीशन लगानी है। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, आप लॉजिकल ऑपरेटर्स लगा सकते हो, आप सम लगा सकते हो, आप किसी का नाम बराबर कर सकते हो, कुछ जो हम कोड में देखेंगे जब करेंगे। और जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब आपको इसके अंदर का कोड रन करने को मिल जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर आप जो बाहर वाला कोड है वो आप रन करते रहोगे। आप नहीं, मतलब वो कंपाइलर रन कर देगा। ठीक, अब इसको अगर मैं फ्लो की तरीके से बात करूं तो हम क्या लगाते हैं, इफ कंडीशन। ठीक, तो जब भी हम कोई आंसर यस और नो होगा तब फिर आप करोगे। और अगर ये कंडीशन का आंसर जो है वो यस हो गया तो जो आपने स्टेटमेंट जो लिखा है, स्टेटमेंट, वो आप रन करा दोगे। ठीक, अगर इस कंडीशन का स्टेटमेंट जो है वो नो हो गया यानी कि फॉल्स हो गया तब आप इस स्टेटमेंट पे नहीं जाओगे और आपने जो अदर स्टेटमेंट जो आपने लिख रखे हैं उस पर आप अपना रन करने लगोगे कोड। ठीक, तो ये बीच का स्किप हो जाएगा। तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है, आप फ्लो को कंट्रोल कर रहे हो कि ट्रू होने पे आप सीधा फ्लो चलता जाएगा और फॉल्स होने पे ये फ्लो इधर आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इफ कंडीशन, जो कि आप कंडीशनल स्टेटमेंट का सबसे पहला तरीका है। आप इफ के अंदर इफ भी लगा सकते हो, जिसको हम नेस्टेड इफ बोलते हैं, जो कि आप कोड में देखोगे। और अब चलते हैं अपने आईडीई पर और वहाँ पे हम फटाफट से इसको कोड करते हैं। तो यहाँ तक आपने अपना बेसिक सा थ्योरी समझ लिया। अब हम सीधे कोड करेंगे। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से C++ में कोडिंग करके रन होती हैं चीज़ें और कैसे आप इसमें इफ़ का स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो। तो पहले तो हम अपना बेसिक सा बस अपना फंडा अपनाएंगे, #include iostream यूजिंग नेम स्पेस std और int main। ओके, ठीक है, तो चलिए जी शुरू करते हैं अपना। तो मैंने क्या बोला कि इफ़ स्टेटमेंट क्या बोलता है, इफ़ स्टेटमेंट आपका कंट्रोल डिसाइड करता है कि अगर ये चीज़ ट्रू है तो ये सही हो जाएगी। तो हम कैसे लिखते हैं, इफ़, फिर हम कुछ कंडीशन लिखते हैं, फिर इसके बाद हम इस कंडीशन के हिसाब से अपना स्टेटमेंट लिखते हैं और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, ट्रू स्टेटमेंट, मतलब या फिर कह सकते हो स्टेटमेंट या फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, इतना सब कुछ हम लिखते हैं इसमें। तो ये इफ़ की कंडीशन इस तरीके से चलती है। नाउ लेट अस सपोज हमें एक मार्क्स हमें एंटर कराना है, या फिर सपोज करो हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जिसमें कि आप एक वेबसाइट बना रहे हो और आप उस वेबसाइट में आप चाहते हो कि उस वेबसाइट में सिर्फ वही लोग एंटर करें जिनकी एज 18+ हो। डोंट वरी, कुछ ऐसा वैसा नहीं बना रहे हम, बट हाँ सपोज करो बहुत सारी वेबसाइट्स पे नहीं मांगता है कि आपको 18+ होना है। जिस लाइक आप मैट्रीमोनियल वेबसाइट बना रहे हो, इन केस यू आर मेकिंग अ मैट्रीमोनियल वेबसाइट जिस लाइक शादी.com वगैरह, और उसमें आप चाहते हो कि वही लोग एंटर करें जो कि 18+ हो, क्योंकि हमारे इंडिया में 18 इज़ द लीगल एज कि आप मैरी कर सको। तो आप उसमें किस तरीके से देखोगे कि कोई इंसान 18+ है कि नहीं। तो हमें एक इनपुट चाहिए होगा एज का। तो हमें यूज़र से हमें एज की इनपुट चाहिए। मैंने क्या किया, ये मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया है उस चीज़ को। ठीक है, हमने एज दे लिया। अब हम एज हम कैसे लेंगे, हम यहाँ पे सी इन कराएंगे या फिर हम पहले एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, सी आउट एंटर योर एज। आप जैसे ही आप वेबसाइट पे गए आपको क्या बोला गया कि हाँ भाई ठीक है, एंटर योर एज। नाउ अब आप क्या कर रहे हो, सी इन एज आपने किया, मतलब आप एज में आप इनपुट लोगे और हम एक इनपुट यहाँ पे सिंपल सा देंगे। ठीक है, ओके, वेरी क्लियर, सुपर क्लियर। और अब आपको पता है आपको क्या करना है। अगर आपकी एज जो है वो 18 है तो फिर आप क्या करो, तब आप एंटर कर सकते हो, दैट्स इट। हमें ये चीज़ दिखानी है, या फिर हमें ये प्रिंट करना है कि आपने एज कितनी डाली, या फिर आपने ये एज 18 है कि नहीं है। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, मैं यहाँ पे डालूंगा इफ़ कंडीशन। इफ़ के अंदर मैं स्टेटमेंट क्या डालूंगा, एज की मैं जो वैल्यू चेक करनी है, व्हाट आई वांट टू चेक, मुझे एज चेक करना है। ठीक है, मुझे इसमें क्या चेक करना है, आई वांट टू चेक द एज। तो मैं क्या लिखूंगा, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18 या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। हम इसमें लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमने पढ़ा हुआ है लॉजिकल ऑपरेटर। तब आप क्या करो, तब आप सी आउट अंदर क्या डालो, यू आर अलाउड टू एंटर। ठीक है, ठीक है, यू आर अलाउड टू एंटर या यू आर अलाउड टू मैरी। ठीक है, दैट्स कूल, आई थिंक दैट्स परफेक्ट। और इसके बाद लाइन चेंज कर देंगे, क्लियर। और अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर हम यहाँ क्या लिख देते हैं, लेट्स राइट सी आउट वी आर आउटसाइड द इफ़। ठीक है, आउटसाइड द इफ़ स्टेटमेंट। क्लियर, इतना समझ आ रहा है, बहुत अच्छे। अब यहाँ कुछ एरर दिख रहा है, क्या एरर दिख रहा है, आई डोंट नो। ओके, हमने नेम स्पेस की यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर रखी है, दैट इज़ SPACE। ओके,
दैट्स कूल, नाउ वी आर परफेक्ट। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। लेट्स रन दिस। ठीक है, ये बिल्ड हो चुका है और लेट्स रन ./05 कंडीशनल स्टेटमेंट .exe। क्या बोला इसने? लेट्स राइट, इन्होंने बोला है कि एंटर योर एज। तो हम सबसे पहले अपनी एज क्या एंटर, राइट, एज इज़ माई एज इज़ 21। तो मैंने 21 किया एंड यू आर अलाउड टू मैरी एंड वी आर आउटसाइड द इफ़। ठीक है, क्या किया इसने? ये वाला स्टेटमेंट रन किया। इफ़ के बाद एक आ गया एज इज़ ग्रेटर देन 18, ग्रेटर देन 18 किया उसने, फिर क्या किया? यू आर अलाउड टू मैरी। अब अगर मैं चाहता हूँ मैं अपनी एज यहाँ पे अगर चेंज कर दूँ, लेट्स राइट द एज इज़ लाइक 16, तो ये क्या करेगा? सिर्फ आउटसाइड द इफ़, मतलब जो आउटसाइड द इफ़ वाला जो स्टेटमेंट है लाइन नंबर 19 वो रन करेगा, और 17 लाइन इसने स्किप कर दी, दैट इज़ यू आर अलाउड टू मैरी। ये आप नहीं हो सकते अब, ठीक है, और आपको बाहर फेंक देगा। इसी तरीके से हमारा जो होता है वो इसमें जो चीज़ें है वो रन की जाती हैं, या फिर इसमें इफ़ स्टेटमेंट जो काम करता है। ठीक, बट अगर हमें यहाँ पे कुछ एक ऐसा स्टेटमेंट प्रिंट कराना हो, लाइक अगर मैं देख रहा हूँ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, बट अगर उस इंसान ने एंटर किया है एज इज़ लेस देन 18, तो मुझे यहाँ पे उस टाइम पे मैसेज प्रिंट कराना है। क्योंकि अगर मैं अब सपोज, तो फिर मैं यहाँ पे डाल दूंगा, लाइक मैं प्रिंट कर दूंगा कि यू आर यंगर देन 18। ठीक, सो दैट्स इट, मतलब आप यंगर देन 18 हो। तो अब अगर हम इसको बिल्ड करें, हम यहाँ पे बिल्ड होगा, और बिल्ड होने के बाद हम क्या करेंगे, जब 18 से छोटा कोई चीज़ होगा तो यू आर यंगर देन 18 हमारा रन हो जाएगा। दैट्स परफेक्ट। तो एक बार इसको टर्मिनल क्लियर करेंगे और हम इसको यहाँ पे रन करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एज अपनी एंटर करी, लाइक 15 मैंने एंटर कर दिया, और यू आर यंगर देन 18, इट इज़ वर्किंग वेरी फाइन। बट अगर मैं यहाँ पे जैसे ही मैं लेट्स सपोज कि मैं इसको क्लियर करता हूँ, और क्लियर करने के बाद आई वांट टू रन दिस, और मैं यहाँ पे 21 एज डालता हूँ जो कि हमारी 18 से ऊपर है, तो इस केस में क्या करेगा, ये दोनों प्रिंट कर रहा है, क्योंकि यू आर अलाउड टू मैरी और यू आर यंगर देन 18। बट ये तो नहीं सही है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? देखो, इफ अंदर का जो ब्लॉक है ये करली ब्रेस है, लाइन नंबर 16 से लगा के लाइन नंबर 18, सिर्फ इतना ब्लॉक है। अब अगर इफ स्टेटमेंट जो ट्रू होगा तब ये स्टेटमेंट रन करेगा, अदरवाइज आप इस ब्लॉक के बाहर का जितना कोड है वो तो एज इट इज जैसे रन करता है वैसे रन करता रहेगा। और चाहे अगर ये ट्रू हो या फॉल्स हो, ये लाइन नंबर 19 तो ऑलवेज रन करेगी ना, दैट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, क्योंकि ये ब्लॉक के बाहर है। तो जब ये ब्लॉक के बाहर है, इसलिए हमें क्या करना है, कुछ हम एक ऐसी चीज़ कुछ लेकर के आएंगे जिससे कि हम ऐसा प्रिंट करें कि अगर एज आप लेस देन 18 लिखो तो फिर क्या हो। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स। तो इसकी थ्योरी एक बार जानते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर कोड करेंगे। तो आई गेस आपको इफ़ स्टेटमेंट बहुत ही क्लियरली तरीके से समझ आ गया होगा। अब जैसा कि हमने स्टेटमेंट्स में देखा बहुत बार कि हम देखते हैं इफ़ के साथ में हम कुछ और भी लगाते हैं कि अगर आप पास हुए तो आपको साइकिल मिलेगी, अगर आप फेल हो गए, और अगर आप फेल हो गए, पास नहीं हुए, तो आपको क्या मिलेगा, मार मिलेगी। ठीक है, अगर आपने अच्छा कर लिया तो आपको प्लेसमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप बेरोजगार हो जाओगे अगर आपने नहीं अच्छा किया। तो यानी कि इफ़ के साथ में कंडीशन ट्रू पे तो चल रही है, बट अगर आप फॉल्स भी कर रहे हो उस टाइम पे भी आप कुछ ना कुछ एक अलग सा स्टेटमेंट दे रहे हो कि अगर पास होने पे आपको साइकिल, नहीं पास होने पे भी क्या है, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। मतलब ये नहीं आप सिंपल चलते चले जाओगे, तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इसीलिए हम उस जो नहीं पास होने वाला होता है उसको एल्स के अंदर डालते हैं। ये हमारा इफ़ का जो फ्लो था वो था कि इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, यस है तो स्टेटमेंट फॉर ट्रू कर दो, अदरवाइज आप कोड चलते चले जाओ। बट अगर आप फॉल्स हो तो आप सिंपल सा चीज़ चल रहे हो। बट ऐसा हमारी रियल लाइफ में नहीं होता है। अगर हम फेल हो गए तो हमें मार पड़ती है। ठीक है, अगर आपको प्लेसमेंट नहीं होता है तो आप बेरोजगार हो जाते हो, आपकी ज़िंदगी आराम से ट्रैक पे नहीं चलती है। ठीक है, अगर आपका IIT नहीं क्लियर होता है तो आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हो, आपकी आराम ज़िंदगी नहीं चलती है। ठीक, तो उस चीज़ के लिए जब कंडीशन नो होगी तब आपको क्या करने का, यहाँ एक आपको और एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, दैट स्टेटमेंट इज फॉर फॉल्स। और इस स्टेटमेंट को लिखने के लिए आपको एक और कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, उस कीवर्ड का नाम होता है एल्स। तो अब यहां पे क्या हो गया, आप सिंपल सा इफ लिखोगे, इफ के अंदर आप कंडीशन लिखोगे, कुछ कंडीशन का जो आपका कोड है अगर ट्रू होने पर वो चल जाएगा, और अगर वो कोड फॉल्स हुआ, अगर इफ कंडीशन फॉल्स हुई तो यहां पे आने के बजाय डायरेक्टली कहां जाएगा, एल्स पे, और एल्स वाला पार्ट आपका रन हो जाएगा। ठीक, एल्स वाला पार्ट आपका रन हो जाएगा, जो कि सिंपल ही चीज चल जाएगी। ठीक, बट ये तो आपका हो गया इफ एल्स। अब अगर आपके एल्स के साथ में भी आप कोई कंडीशन लगाना चाहो, उदाहरण के तौर पे प्लेसमेंट के लिए लेते हैं, दोनों लेंगे, हो सकता है स्कूल वाले बच्चे देख रहे हो सकता है वैसे देख रहे हो।
पहला, अगर आपका जेई क्लियर हो गया, इफ़ यू क्लियर्ड जेई, ठीक, जेई क्लियर होने के बाद आप कहाँ जाओगे, आईआईटी में आपकी लग्जीरियस लाइफ होगी, आपके पास एक आईआईटी की टी शर्ट हो जाएगी मज़ेदार। और अगर आपने जेई नहीं क्लियर किया तो आप एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाओगे, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाने पर आपके साथ क्या होगा, आप वहाँ पे एक्स्ट्रा फ़ी पे करोगे और आप वहाँ पे थोड़ा सा मतलब आपको कम वो मतलब कहते हैं सोशल में थोड़ा सा कम मिलेगा, जो कि नहीं मिलना चाहिए। दूसरा तरीका, अगर आप प्लेसमेंट आपने अच्छे से ले ली तो आपके पास पैसा होगा, आप मज़े की लाइफ जियोगे। अगर आपने प्लेसमेंट अच्छे से नहीं ली तब आप क्या करोगे, तब आपके पास वो चीज़ें नहीं होंगी जो कि आप करोगे। तो अगर आपने इफ़ लगाया है और एल्स लगाया और एल्स के साथ भी आप कोई कंडीशन लगाना चाहते हो कि अगर प्लेसमेंट नहीं ली और इफ़ आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया है तब आपके साथ क्या होगा, ठीक। या फिर एक बहुत ही बेसिक सा जो एग्जाम्पल होता है वो होता है, अगर आपको स्कूल में या फिर मार्क्स के आपको ग्रेड डिसाइड करने हो, ठीक। ग्रेड इन द सेंस हम ग्रेड कैसे डिसाइड करते हैं, अगर किसी के 90+ होते हैं तो हम उसको क्या देते हैं, A+ देते हैं। अगर किसी से 80 के 90 के बीच में होते हैं तो हम उसको B+ देते हैं। 75 से 90 के बीच में हम उसको B देते हैं, ठीक। इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पे इफ़ के साथ में ये एल्स भी है और एल्स के साथ में भी हम एक कंडीशन लगा रहे हैं जो कि इफ़ कंडीशन आएगी। तो इसमें आप कैसे लगाते हो, इफ़ लिखते हो और आप कंडीशन लिखोगे, साथ में आप यहाँ पे इफ़ का कोड रन करोगे अगर ट्रू हो गया, एल्स आने पे भी आप एक इफ़ कंडीशन लगाओगे और यहाँ पे कंडीशन 2 लिखी जाएगी, अगर ये हो गया तो ये लगेगा। और जब सारी इफ एल्स हो जाएगी तो अब एक लास्ट में आपको एक लगाना पड़ेगा एल्स स्टेटमेंट, कि अगर आपके 33% से ऊपर हैं तो आप पास हो, एल्स अगर आप 33% से नीचे वाले हो तब आप क्या हो, फेल हो। ओके, तो आपको थ्योरी पता चल गई। अब हम इसमें डाल दें एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट आपको पता चल गया, तो एल्स स्टेटमेंट हम डाल सकते हैं यहाँ पे, अगर वो इंसान 18 से कम है तो फिर आप क्या करो, यू आर नॉट अलाउड टू मैरी, और दैट्स परफेक्ट। एल्स स्टेटमेंट में क्या आ गया, एल्स यू आर नॉट अलाउड टू मैरी एंड दैट्स इट। तो अब जब हम इसको बिल्ड करेंगे, इफ यू आर बिल्डिंग, ठीक है, अब हम इसको जैसे ही रन करेंगे, लेट्स रन दिस, तो इसने क्या बोला, एंटर योर एज। तो अगर जब मैं एज डालूंगा 21, इट इज़ राइट, यू आर अलाउड टू मैरी एंड यू आर, अच्छा हमें इस स्टेटमेंट को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो हम स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हैं कि आउटसाइड द इफ़, ठीक है। फिर से एक बार बिल्ड कर देंगे, और अब जब भी आप कोई चेंज करोगे ना तब आपको कंपाइल करने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ वो क्या करेगा, वो पुरानी वाली एग्जीक्यूटेबल फाइल को हमारे पास में दे के आएगा, ठीक है। ओके, सो हमारे पास ये आ गया, टर्मिनल विल बी यूज, क्लियर करेंगे और क्लियर करने के बाद लेट्स रन दिस, एंटर योर एज, आई वुड लाइक टू एंटर 21, तो यू आर अलाउड टू मैरी आउटसाइड द स्टेटमेंट, ठीक है, क्लियर। बट अगर मैं यहीं पे एंटर करता हूँ लाइक 15, तो 15 में क्या लिखेगा, यू आर नॉट अलाउड टू मैरी आउटसाइड द स्टेटमेंट, मीन्स एल्स स्टेटमेंट हमारा क्या करता है, तब रन करेगा अगर हमारा इफ स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा, क्लियर। अब आपने ये भी देख लिया इफ एल्स इफ हम कैसे काम करते हैं, ठीक है। या अब इफ स्टेटमेंट का एक और भी एक तरीका है कि अगर आपने यहाँ पे एक सपोज करो, मैं यहाँ पे एज की बजाय मैं यहाँ पे सिंपल ट्रू लिख दूँ, या फिर क्या करो, इसको करो यहाँ से और इसको हम पूरा एक बार कमेंट कर देते हैं, ठीक है। इसको कमेंट कर देंगे, ये भी इतना सा पार्ट कमेंट कर देंगे ताकि आपको कोड में आपको मिल जाए, आप अनकमेंट करके आप इसको रन कर सकते हो। हम थोड़ा सा आगे नीचे की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं। तो अगर मैं इफ़ में अगर मैं ट्रू भी डाल रहा हूँ तो सी आउट करेंगे इनसाइड इफ़, ठीक है, और एल्स सी आउट एल्स पार्ट, ठीक है। ये हम एक मैसेज में डाल रहा हूँ बस, सिंपल सा। तो ट्रू का मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो अगर वो कंडीशन ट्रू है तो आप इफ स्टेटमेंट रन करोगे, एल्स आप क्या करोगे, जो आपका जो फॉल्स वाला स्टेटमेंट है, तो एल्स स्टेटमेंट बेसिकली एक सीधी सी बात है, एल्स स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स स्टेटमेंट आता है। तो अब जब मैं इसको रन करूँगा तो क्या बोलेगा, इनसाइड द इफ स्टेटमेंट, करेक्ट। बट अगर मैं यहाँ पर यही चीज़ मैं फॉल्स कर दूँ, ठीक है, फॉल्स कर दूं, तो फॉल्स का मतलब क्या है कि भैया अब तो ये चीज़ स्टेटमेंट हो गई फॉल्स, और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये इफ़ स्टेटमेंट तो रन नहीं करेगा, फिर ये कौन सा रन करेगा, हमारा एल्स पार्ट पे जा करके रन करेगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे करेंगे हम इसको रन करेंगे और एल्स पार्ट हमारा यहाँ पे दिख गया, परफेक्टली क्लियर। तो अगर कोई ट्रू है तो ट्रू का मतलब आपके पास 1 है, या फिर कोई भी वैलिड इंटीजर या वैलिड स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है, ठीक। और फॉल्स का मतलब क्या है, फॉल्स का मतलब है 0।
अगर आप 0 लिख रहे हो तो आपका वो वैल्यू क्या है, आपकी फॉल्स है। ठीक है, इतनी सी सिंपल सी एक चीज़ है। तो ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट इस तरीके से आता है। अब हम एक कोड लिखेंगे जिसमें कि हम देखेंगे कि अगर हमें मार्क्स बताने तो हम किस तरीके से मार्क्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स टेक कि हम स्टूडेंट के मार्क्स लेंगे। ठीक है, स्टूडेंट मार्क्स हमने लिया, एक मैंने वेरिएबल बनाया स्टूडेंट मार्क्स करके। ठीक है, सी आउट एंटर योर मार्क्स, और सीन में हम क्या करेंगे, स्टूडेंट मार्क्स में हम इसको क्या कर देंगे, एंटर ले लेंगे। ठीक, एंटर योर मार्क्स। अब इन मार्क्स के हिसाब से हम ग्रेड डिसाइड करेंगे। ग्रेड कैसे हम डिसाइड करेंगे, अगर सपोज करो किसी के 90 प्लस मार्क्स हैं तो उसको आप A प्लस दे दो, अगर किसी के 80 प्लस मार्क्स हैं तो उसको A दे दो, अगर आपके किसी के 70 प्लस मार्क्स हैं तो उसको B दे दो। ठीक, अगर किसी के 60 प्लस मार्क्स हैं तो उसको C दे दो, 50 प्लस मार्क्स पे D दे दो, 40 प्लस मार्क्स या फिर 50 प्लस मार्क्स के बाद आप सीधे कर जाओ 33 प्लस अगर आपके हैं तो आप यहाँ पे D दे सकते हो, D तक मैं जाऊँगा। और उसके बाद एल्स आप क्या लोगे, एल्स आप क्या लोगे, F लोगे। ठीक है, क्लियर। एल्स स्टेटमेंट में क्या ले लोगे आप, F किया। इसके अलावा आपका जितना सब कुछ है वो क्या है, फॉल्स। आप फॉल्स मतलब कि सॉरी फेल, आप फेल हो गए। ठीक है, A प्लस A, B प्लस इसको डाल देते हैं, चलो B प्लस इसको डाल देते हैं B, और इसको मैं डाल देता हूँ C। ठीक है, इतना मुझे स्टेटमेंट ये लिखना है। अब देखो हाउ विल वी राइट। सबसे पहले हम इफ़ कंडीशन लिखेंगे। हमें सबसे पहली कंडीशन चाहिए आगे जो, अगर जो स्टूडेंट मार्क्स जो है वो क्या है हमारे पास में, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 90, तो स्टूडेंट मार्क्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, तब उस केस में आप क्या रन करो, उस केस में आप लिख दो सी आउट ग्रेड इज़ कितना, A प्लस। ठीक है, और यहाँ पे एंडल कर दो। क्लियर। हम इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं बिकॉज हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एल्स पार्ट चाहिए, और एल्स के साथ में मैं क्या लिखूंगा, मैं इफ़ स्टेटमेंट लिखूंगा। तो एल्स के साथ में विल राइट इफ़ स्टेटमेंट, और मैं इसमें क्या लिख दूंगा कि इफ़ स्टूडेंट मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 देन द ग्रेड इज A। ठीक है, यहाँ पे इसको भी कर दो। फिर मैं यहाँ पे एल्स इफ डालूंगा, और इसमें क्या डालूंगा, इफ़ स्टूडेंट मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 देन इस केस में आप क्या लिखो, सी आउट, या फिर मैं इसको यहाँ से जो कॉपी किया था यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, और इसको मैं क्या लिख दूंगा, B प्लस। ठीक है, हम 70 के लिए क्या कर रहे हैं, B प्लस दे रहे हैं। इसी तरीके से सिमिलरली हम आगे भी लिखते चले जाएंगे, लाइक एल्स इफ स्टूडेंट मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, तब आप क्या करो, एक और हम ब्लॉक, ओके। सो हम यहाँ पे B प्लस की जगह पे व्हाट विल वी राइट, वी राइट अ B। ठीक है, एल्स इफ एक और स्टूडेंट मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हमने लिखा था, 60 प्लस। तो अगर मेरे पास 33 प्लस से ज़्यादा है, 33 से ज़्यादा है, तो इस केस में भाई आप क्या कर दो, सी आउट ग्रेड इज C और एंडल। और इसके बाद हम लास्ट में क्या लिखेंगे, अब 33 से नीचे जितना भी है, 33 से नीचे आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी किसके लिए आ जाएंगी, फॉल्स आ जाएंगी। तो उसमें एल्स लिखेंगे, और एल्स के बाद व्हाट विल राइट, ग्रेड इज F, यानी कि फेल, आप फेल हो, यू आर फेल्ड। ठीक, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके, नेक्स्ट टाइम आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल सा कोड है इफ़ स्टेटमेंट के लिए। तो हमने पहले क्या किया, एंटर कराए, फिर हमने इफ एल्स स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लगा दिया, और लास्ट में हम ये दे रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको क्लियर करते हैं टर्मिनल को, और इस कोड को बिल्ड करते हैं। हमारा बिल्ड फिनिश हो गया, और बिल्ड फिनिश होने के बाद लेट्स रन दिस कोड। तो ये क्या बोल रहा है, एंटर योर मार्क्स। तो मैं इस टर्मिनल को ऊपर कर देता हूँ, एंटर योर मार्क्स। तो मेरे भैया नंबर आए हैं, मैं फेल हो गया, 15 नंबर है। तो ग्रेड इज F, यू आर फेल्ड, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो 15 पे हम फेल हैं। लेट्स राइट कि अगली बार मैंने ट्राई किया तो मेरे 60 नंबर आ गए, तो ग्रेड 60 पे ग्रेड इज B, और आप पास हो। नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, मेरे पास कुछ 75 मार्क्स आ गए, और 75 पे हमारे पास 70 प्लस के लिए वी हैव B प्लस। तो ये स्टेटमेंट कहाँ जाएगा, सीधे 70 वाले पे। 90 से बड़ा नहीं है, 80 से बड़ा नहीं, 70 से बड़ा है, तो वो B प्लस चला जाएगा। अगली बार मैंने बहुत मेहनत कर ली और मेरे आ गए 95 मार्क्स। तो 95 मार्क्स के लिए ग्रेड इज A प्लस, और आप एक्सेप्शनली पास हो।
ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती हैं और इस तरीके से आप इफ़ स्टेटमेंट से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये था इफ़ स्टेटमेंट का कंट्रोल फ्लो, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक, कि क्या क्या इफ़ स्टेटमेंट में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और क्या क्या ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं जो कि आपको सॉल्व करनी चाहिए इफ़ स्टेटमेंट में, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। भाई टेक केयर। कॉलेज में पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज बहुत सारा कंटेंट लेके आऊँगा मैं बहुत ही जल्दी, ठीक है। तुम्हारे बेसिक फर्स्ट ईयर के सारे कोर्स होंगे इस पर। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर एंड शब बखैर, बाय बाय।